हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज का जो टॉपिक है हमारा इस रीडिंग का वो ये है कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनके साथ का कोई रिलेशनशिप है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या ये जो रिलेशनशिप है ये वन साइडेड है, क्या ये सिर्फ आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से भी सेम फीलिंग्स हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपकी कॉन्शियसनेस के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जिस भी कार्ड में आपका अल्फ़ाबेट आता है आपके पर्सन का, उस कार्ड को आप चूज़ कीजिए और उसकी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आपको या तो मेल करना है या फिर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो नीचे दे दूँगी, ठीक है। ये पाइल 1 है, ये 2 है। हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको ले, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतने में एक कार्ड शफल करती हूँ, इतने आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उनको विजुअलाइज करना है। एंड लेट्स सी आपका ये रिलेशनशिप वन साइडेड है या नहीं। ऑलराइट, पहला ही कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का, द मेजर अरकाना। लेट मी सी वन, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, साइंस भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बताऊंगी सो दैट आप देख सकें कि आपके साथ ये रेजोनेट होती है या नहीं। द फेयरलेट। ऑलराइट, प्रिंसेस ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। Queen of Cups, Seven of Wands. Okay, situation is clear here. So, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वॉन्स की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर लिब्रा, वर्गो और जेमिनी भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनिए और मैच कीजिए अपनी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, 7 है, देन यहाँ पर 14 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और 11 भी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी। यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई, जब आप इनसे मिले, ठीक है, तो आपको लगा होगा कि मेरी जो विशेज़ हैं ना वो फुलफ़िल हो गई हैं। आपको जिस तरीके का इंसान चाहिए था आपको इनसे मिलकर कंप्लीट फील होने लग गया और आपको लगने लगा कि जो मेरी लाइफ में कमी थी इस इंसान ने आके पूरी कर दी। बट थिंग इज़ कि यहाँ पर पहली चीज़ तो एज गैप है। एक इंसान मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी करियर वाइज अपने करियर को काफ़ी आगे ले जाना चाहता है, और दूसरा है जो सेटल होना चाहता है और काफ़ी इमोशनल भी है, ठीक है। और सेम एनर्जी की एक इंसान के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये सेम इंसान के अंदर भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वही आपसे थोड़ा एज में या तो बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर ऐसा है कि वो बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, और इसको पता है कि अगर इसका रिलेशनशिप आपसे होता है, बनता है,
आगे फ्यूचर कुछ दिखता है इसको, तो उसमें इसको फ़ाइट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि फ़ाइट करनी पड़ भी रही हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है कि जब आप दुनियादारी से या फिर आप फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से किसी से फ़ाइट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी बैलेंस्ड मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं और विशेस को फुलफ़िल करना भी नहीं आता है। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि वन ऑफ यू इज़ बिट स्टबर्न, यानी कि आप में से एक कोई ऐसा है जिसकी जो थोड़ा स्टबर्न हो जाता है रिलेशनशिप को लेकर के। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कंप्लीटली जो उन्हें देना है आपको वो सब कुछ दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। जितना आपको पहले चाहिए था वो आपको मिल गया, बट आपको इससे और चाहिए। यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कभी कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता हो कि आप दोनों लड़के बैठ जाते हो, ठीक है, बात नहीं करते हो, देन आप एक दूसरे को मिस भी करते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि ये सिचुएशन बार बार यहाँ पर घूम रही है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, बट अगर आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं आप ही का कोई रीज़न है, आप ही की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है मुझे, और ये वन साइडेड एनर्जी लग भी नहीं रही मुझे, ठीक है। तो दोनों साइड से बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लेट मी सी, लेट मी क्लैरिफाई। ऑलराइट, लाइक आई सेड कि आप में से एक इंसान काफ़ी स्टबर्न मुझे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो जब आपके क्वेश्चन से परेशान हो जाते हो तो वो ही स्टबर्न हो जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ है कि बातचीत नहीं होती है, और जब बातचीत बंद हो जाती है तो रात को नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं, पूरे सपने आते हैं। काफ़ी सिचुएशन मुझे यहाँ पर यही ख़राब दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर ना सिचुएशन कोई भी हो, बट पॉसिबिलिटीज़ आपके बार बार वापस आने की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। बार बार पॉसिबिलिटीज़ आने की वापस दिखाई दे रही हैं। दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्वेश्चनिंग से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेट मी सी आपको क्या करना चाहिए। कंडीशनिंग, देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपको कोई मिल जाता है लाइफ में जो आपको लगता है कि लाइक मुझे यही इंसान चाहिए था, ऐसा ही इंसान चाहिए था, तो आप उसके ऊपर ना डिपेंड होने लग जाते हो। तो यहाँ पर आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर उससे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है। और सिचुएशन देखते हैं। सक्सेस, देखिए यहाँ पर भी सक्सेस है, यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की बात हुई हो, लाइक आपकी कास्ट मैच नहीं करती, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू है, या तो एज इशू है या कास्ट रिलीजन इशू है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि शायद हमारी अरेंज मैरिज ना हो पाए। बट यहाँ पर मुझे मैरिज का भी कार्ड मिला है, विच इज़ द हाई प्रीस्टेस, एडवेंचर। एक कार्ड और लेते हैं, माइंड। देखिए ये जितना भी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती रहती है इस रिलेशनशिप के अंदर, अगर होती है, ठीक है, तो ये बस आपके माइंड में है। वरना इस इंसान की तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। बट हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसी पास्ट की कुछ चीज़ें चलती हैं जिसको लेकर आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए आप थोड़े कॉन्शियस हो, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टिव फील करते हो आप उनके लिए।
तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। लेट्स टेक सम मैसेजेस। ऑलराइट, कॉल एंड टेक्स्ट। ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, और आपको टाइम टू टाइम आपको ये लगता होगा कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें बातचीत कर लेनी चाहिए। ठीक है, फास्ट एक्शन, जल्दी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं आपकी। अफेक्शन है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप में अफेक्शन है, तभी चल रहा है। ये थोड़े दिन का होता तो फिर अफेक्शन वाली चीज़ें नहीं आती। गुड वाइब्स आपको उनको आपसे मिलती हैं, तभी ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उनको लीजिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा। इतने में कार्ड शफल कर रही हूँ। आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उनको विजुअलाइज करना है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं आपको सन साइंस भी बताऊंगी, और आपको मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ऑलराइट, साइंस मुझे यहाँ पर सारे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे 1, 9, 3, 7 और 2, 13, 17, 14, 21, 23, 22 ऑल्सो, 29 एंड 8। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिक्स ऑफ ऑल द इमोशंस। देखिए यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या थे, या आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना यहाँ पर चीज़ें बैलेंस्ड करने की कोशिश की जा रही थी। बैलेंस इन द सेंस कि वो अपने खुद के इमोशंस से बैलेंस करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी भी है यहाँ पर, लाइक उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते थे। कभी क्लोज हो जाते थे, फिर आपको लगता होगा लाइक ये इंसान अब मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर अब मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मेरे कॉल टेक्स्ट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, अनदेखा कर रहा है। तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इस इंसान की खुद की है। ठीक है, ये इंसान खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पास्ट ट्रॉमास से, पास्ट इमोशंस से, जो इसके रिलेशनशिप रहे हैं या फिर इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, उस वजह से ये कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड है। यानी कि इसकी सिचुएशन काफ़ी हेल्पलेस है। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं उस वजह से आपसे कनेक्ट कभी भी नहीं हो पाता है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये इंसान आपके साथ एंजॉय करने के बजाय ये अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा एंजॉय करता है, उनकी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करता है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये इंसान जब इसको रिलेशनशिप में नहीं आना था, तो ये रिलेशनशिप में आया क्यों?
क्योंकि ये अभी अभी में अपने पास ट्रॉमा से कभी निकला ही नहीं है, ठीक है, अभी तक भी नहीं निकल पा रहा है। इसको रात को जब भी ये सोता होगा तो उससे पहले इसको कहीं ना कहीं ये ख्याल आते होंगे कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्यों सेट नहीं हो पाती है, मतलब डिफरेंट कंप्लेंट्स इसकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। कुछ की लाइफ में ये सिचुएशन करियर को लेके भी हो सकती है, वो अपने करियर को लेके परेशान हो, लेकिन कुछ की लाइफ में ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, यानी कि वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी बैलेंस तो करना चाहता है चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं इसके हाथ से ना एक चीज़ इसको ये पकड़ता है तो दूसरी चीज़ इसके हाथ से छूट ही जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलती आपकी नहीं है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है, और ऐसा भी नहीं है कि 100% आपकी तरफ से ही एफ़र्ट्स हैं, इसकी तरफ से कभी एफ़र्ट्स आते ही नहीं हैं। ये सोचता है कि एफ़र्ट्स करने चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये खुद ही प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और लेते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना पास्ट गिल्ट है और यहाँ पर बैक स्टैबिंग है, ठीक है। किसी से बहुत बुरा धोखा खाया हुआ इंसान है ये, ठीक है। और जस्टिस, ओके। ये इंसान ना खुद ही ये इमेजिन करता है चीज़ों को कि चीज़ें ऐसे ख़राब हो जाएंगी दोबारा से, या ये सब चीज़ें, और इसको ना हमेशा ये खुद ही बहुत परेशान है और इसको लगता है ना कि कहीं ना कहीं इसको जस्टिस नहीं मिला, जिस चीज़ में ये पहले फंसा था उसमें इसको जस्टिस नहीं मिल पाया। एक कार्ड और लेते हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इंसान पास्ट से हो इसके, ठीक है, कोई पास्ट का व्यक्ति है और उसी को इमेजिन कर करके ये आपके साथ रिलेशनशिप में कम्प्लीटली नहीं रह पाता। आपको क्या करना चाहिए, आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए या अपने आप को संभालने के लिए? लेट्स सी। साइलेंस। देखिए यहाँ पर आपको चुप्पी बनाकर रखनी पड़ेगी, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको भी इस इंसान के साथ रह के गिल्टी फील होता होगा कि शायद मेरी वजह से ये ऐसा कर रहा है, या जो भी है ये आपको कम आंकता है, ठीक है। या यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन और भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप भी अपने पास से कनेक्ट ज़्यादा करते हो। और एक कार्ड लेते हैं, द बर्डन। आपके ऊपर किस चीज़ का बर्डन है, किस चीज़ का गिल्ट आपको फील होता है, आप वो देखिए और अपने आप को ना थोड़ा शांत रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है ना, और चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों में जल्दी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने पास से जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं उसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड फील करते होंगे। आपको भी लगता होगा कि क्या मैंने इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आके सही किया, क्या गलत किया। आप भी अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते होंगे, आप भी गिल्ट फील करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी इस रीडिंग में। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, देखते हैं कि अगर कोई मैसेज आता है तो। फॉरगेट पास्ट, ये आप दोनों के लिए ही हो सकता है, ठीक है, कि पास्ट की एनर्जी से निकल जाइए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। इस इंसान के साथ नहीं तो इस इंसान के बिना इंटीमेसी, हो सकता है आपका रिलेशनशिप काफ़ी इंटीमेट रहा हो, तो वो चीज़ें ये भी और आप भी मिस करते हो, ठीक है। फास्ट एक्शन, जो भी एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। जो भी कुछ सिचुएशन है या तो वो रिजॉल्व हो जाएगी या फिर ये रिलेशनशिप यहीं पर एंड हो जाएगा, मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर ये इतना ट्रॉमेटाइज्ड रिलेशनशिप है जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हाई नॉट मूव ऑन, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कर देना,
शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर न्यू व्यूअर हैं तो। और या सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।